नमस्ते, सुप्रभात। कठिनाइयों का भी स्वागत करें शीर्षक से आज की युग ऋषि विचार प्रवाह की चर्चा। 309 चरण आज 5 नवंबर का। अखंड ज्योति जनवरी 1964 के पृष्ठ 18 से कोट करता हूँ। लिखा था गुरुदेव ने, हम व्यर्थ ही दुखों में रोते हैं, अपने भाग्य या ईश्वर को कोसते हैं। दुख तो प्रकृति माता की वह प्रक्रिया है, ईश्वर का वह वरदान है जिससे हम सचेष्ट होते हैं, जीवन की शक्तियों को उपयोग में लाते हैं और इससे हमारे सुखद और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। कहा था आगे, सुख को हम प्यार करते हैं किंतु दुख में रोते हैं, चिंता शोक में डूब जाते हैं। यह हमारे एकांगी दृष्टिकोण और अज्ञान का परिणाम है। सुख की तरह ही दुख भी जीवन का अभिन्न पहलू है। यदि दुख न रहे तो हम सुख से ऊब जाएंगे, सुख के मादक नशे में एक दूसरे का नाश कर लेंगे। इतना ही नहीं, हम सुख का मूल्य भी नहीं समझ सकेंगे। रात्रि के अस्तित्व में ही दिन का जीवन है, महत्व है। रात्रि न हो तो दिन महत्वहीन हो जाएगा। जिस तरह रात और दिन एक ही काल के दो पहलू हैं, उसी तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम चलता ही रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि सुख की तरह ही हम दुख का भी स्वागत करें, उसमें शांत मना, स्थिर, दृढ़ रहकर अपने कर्तव्य में लगे रहें। स्मरण रखिए, जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझ लेने पर, कर्तव्य में जुट जाने पर कठिनाई और दुख नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेखांश है यह। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। आइए इन युग विचारों को अपने उन सभी तक पहुँचाएं जिनका हम मंगल चाहते हैं, भला चाहते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आभार, पुनः धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।